अमेरिका अब नई जंग शुरू नहीं करेगा, जारी जंगें खत्म करूंगा। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का विक्ट्री स्पीच में दुनिया को पैगाम। कहा, ऐसी कामयाबी अमेरिकी अवाम ने पहले कभी नहीं देखी। अमेरिका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। सरहदों को सील करना पड़ेगा। अमेरिका में जो भी आएगा वो कानूनी तौर पर आएगा। अमेरिकी अवाम से किए वादे पूरे करूंगा। अमेरिकी अवाम के मुस्तकबिल के लिए हर दिन लड़ूंगा। टैक्सों में कमी और कर्जे अदा करने का भी ऐलान। अमरीकी अवाम ने ट्रंप को दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचा दिया। 277 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाबी समेटी। 50 में से 27 रियासतों में वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। कमला हैरिस के 226 इलेक्टोरल वोट, 19 रियासतें में बढ़तरी हासिल की। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 188 और डेमोक्रेट्स 160 नशिस्तों पर कामयाब। सेनेट में रिपब्लिकन्स की 51 और डेमोक्रेट्स की 43 नशिस्तें। डोनाल्ड ट्रंप ने पॉपुलर वोट्स में भी हरीफ कमला हैरिस को पिछाड़ दिया। बढ़तरी 50 लाख वोटों से जायद रही। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर, यूक्रेन और फ्रांस के सदूर की ट्रंप को मुबारकबाद। अमेरिका भी दुश्मन रियासत है, वक्त ही बताएगा यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतल्लिक ट्रंप की बयानबाजी हकीकत में बदलती है या नहीं। रूसी हुकूमत के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव कहते हैं यूक्रेन जंग में अमेरिका बराह रास्त मुलव्विस है। चीन की नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा के मुताबिक अमेरिकी अवाम के इंतखाब का एहतराम करते हैं। अमेरिका के लिए पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चीन बाहमी एहतराम की बुनियाद पर काम जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़र। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप की जीत से पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी मुतवक्के है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी ट्रंप की जीत का खैर मकदम कहा। उम्मीद है नई इंतजामिया आलमी मसाइल के हल में किरदार अदा करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की ट्रंप को जीत पर मुबारकबाद। साबिक सदर आरिफ अलवी का डोनाल्ड ट्रंप के नाम मुबारकबाद का खत लिखा, आपकी जीत ने मौजूदा और आने वाले आमिरों पर कपकपी तारी कर दी। हम जमहूरी कौमों के तौर पर मुसलसल ताउन के मुंतज़िर हैं। आप पाकिस्तान के अच्छे दोस्त रहे हैं। आलमी अमन के लिए कोशिशें जारी रखने पर आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। दुनिया यूक्रेन और फलस्तीन में जंग से परेशान है। अमेरिका चाहे तो आफिया सद्दीकी के बदले बानी पीटीआई को ले जाएं। वज़ीर आज़म के मुआमरे ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह की बड़ी पेशकश। कहा, ट्रंप के सदर बनने से हम बिल्कुल परेशान नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमरीकी दबाव एक मफरूज़ा है। अमरीका से कोई कॉल आई तो सवाल उठेगा, ये तो कहते थे कि हम कोई गुलाम हैं। अमेरिका जिस तरह अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, हम भी अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, लेबनान और फ़लस्तीन में अमेरिका की सरबराही में जंग जारी है। अमेरिका इसराइल की पुष्टपनाही करता रहा तो इस पर मिलजुल कर काम नहीं हो सकता। ट्रंप अगर गजा जंग बंदी कराते हैं तो आलमी फोरम्स के जरिए मिलकर काम करने के लिए रास्ते निकाले जा सकते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत एस्टेब्लिशमेंट है। नहीं लगता ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई का कहेंगे। टेक्सास में पाकिस्तानी नयाज सलमान भोजानी बिला मुकाबला कामयाब। डेमोक्रेट्स रहनुमा सलमान भोजानी का ताल्लुक कराची से है। ह्यूस्टन से डॉक्टर सलेमान लालानी ने भी मैदान मार लिया। मिशिगन से फलस्तीनी नयाद राशिदा तुलैब ने ऐवान नुमाइंदगान की सीट जीत ली। मिनीसोटा से सोमाली नयाद एलहान उमर ऐवान नुमाइंदगान की रुकन मुंतखब। कमला हैरिस की जीत की सब पेशगोइयां बेकार। ट्रंप की जीत ने तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए। 10 सदूर में से 9 की दुरुस्त पेशगोई करने वाले अमरीकी मौरख लीचमैन नाकाम। 1986 के बाद पहली बार लीचमैन दुरुस्त पेशगोई ना कर सके। ट्रंप की 2016 में जीत की पेशगोई करने वाले डेटा साइंसदान थॉमस मिलर ने भी कमला हैरिस की जीत की पेशगोई की। मारूफ अमरीकी जरीदा फॉर्च्यून सिम्पसन कार्टून सीरीज की भी कमला हैरिस की जीत की पेशगोइयां गलत साबित हुई।
डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद आलमी मंडी में सोना और खाम तेल सस्ता। सोने की फी औंस कीमत में $85 कमी, निर्ख $2,664 पर आ गए। आम तेल की कीमत $1.18 कम होकर $74.37 फी बैरल हो गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट में इजाफा, डॉ जोन्स में 1314 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। बिटकॉइन ने $75,000 की नई बुलंद तरीन सतह को। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई ताउन और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर तबादले ख्याल। ISPR के मुताबिक सिपह सलार ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। जनरल आसिम मुनीर सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मिले। सऊदी रॉयल आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस से भी मुलाकातें। जहरीली स्मॉग ने दिन रात का चैन छीन लिया। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में सांस लेना भी मुहाल। 4 डिवीजन में मास्क पहनना लाजमी करार। 1 से 12वीं तक तमाम तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। लाहौर में जुमे और इतवार को हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं तमाम सरकारी दफातर में 17 नवंबर तक ऑनलाइन जूम इजलास होंगे। वजीर आला पंजाब क्लाइमेट चेंज पर भारत से बात कर रही हैं। लाहौर का फजाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासिर। अस्पतालों में खुश्क खांसी और सांस के मरीजों की तादाद में इजाफा। आंखों में जलन और जल्दी अमराज भी बढ़ गए। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे का ऐलान। GB की 2 यूनिवर्सिटियों के लिए 50-50 करोड़ रुपए मुख्तस। शहबाज शरीफ ने अताबाद झील से पन बिजली बनाने और ग्रेटर वाटर सप्लाई हुंजा मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा शमसी तवानाई मंसूबा 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। अगस्त 2022 का सैलाब हर तरफ तबाही छोड़ कर गया। सैलाब मुतासरीन के लिए नए घर तामीर कर दिए। इलाज की सहूलतें हंगामी तौर पर मुहैया की जाएंगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हसनी मरहले में दाखिल। केस में 35 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया मजीद शवाहिद पेश नहीं करना चाहते। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। सवाबी मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज के साथ हमारा इंशाल्लाह एक हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जलसे का, और उसमें बेसिकली हमने करना ये कि हमने करारदाद पेश करनी है। 2.5 साल से फसाइया शुरू है, जो कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमने बड़े पुरअमन तरीके से हम उसके लिए अपना एक तहरीक चला रहे हैं, लेकिन हमें उसके लिए नहीं छोड़ा जा रहा। तो अब हमारी ये फाइनल कॉल होगी। एहतजाजी तहरीक के लिए बानी PTI की कॉल का इंतजार है। जैसे ही वो एहतजाज की तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 नवंबर की सवाबी जलसे में बानी PTI की रिहाई की करारदाद पास करेंगे। अब सड़कों पर निकले तो चोरी किए गए मैंडेट की वापसी और बानी PTI की रिहाई तक वापस नहीं जाएंगे। बेनामी असासों की निशानदही करने वालों को 40% रकम देने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए। मैं जरा जा रहा हूँ जिनेवा, फिर वहाँ से बात करेंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ लंदन से जनेवा रवाना। यूरोप में चंद रोज क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान और साहबजादे हसन नवाज भी वालिद के साथ हैं। ट्रंप से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को डॉक्टरों ने बैरून मुल्क सफर की इजाजत दे दी। आज जनीवा रवाना होंगी, जहां से वालिद के साथ लंदन पहुंचेंगी। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन, तरसीलात ज़र में इजाफा और रुपया मुस्तहकम हुआ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान पायदार मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बेहतर अंदाज में बढ़ रहा है। मुल्क का करंट अकाउंट खसारा कम हो गया।
मस्बत मुआशी आशारिये हुकूमती पॉलिसियों के समरात हैं।